लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में इतना बना लिया था। एक हमने index.php या कह सकते हैं होम पेज बनाया था और उसमें हमने 3 बटन बनाए थे, यूज़र लॉगिन, यूज़र रजिस्ट्रेशन और एडमिन लॉगिन। हमने यहाँ पे यूज़र लॉगिन के लिए यूज़र लॉगिन फॉर्म भी बना लिया था और वापस होम पे जाएंगे, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी यहाँ पे बना लिया था। और अगर वापस हम होम पे जाके देखते हैं तो हमने एडमिन लॉगिन है उसके लिए फॉर्म भी यहाँ पे बना लिया था। अब बारी आती है यहाँ पे इन पे बैकएंड का कोड करने की, यानी कि अगर यूज़र रजिस्टर करता है, अपनी डिटेल्स फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करता है तो यहाँ पे वो डेटा यहाँ पे डेटाबेस में सेव होना चाहिए। और अगर यूज़र लॉगिन करता है तो वो अगर करेक्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करने की कोशिश करता है तो अगर सही डिटेल एंटर करता है तो वहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बैकएंड का कोड हम कैसे यहाँ पे करेंगे, आज की वीडियो में ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट है जो कि PHP और MySQL में बनेगा या बनाएंगे हम, उसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसकी ये सेकेंड वीडियो, बेसिकली हम कह सकते हैं कि थर्ड वीडियो है, क्योंकि सबसे पहले वीडियो मैंने बनाई थी जो डेमो वीडियो बनाई है, वो आपने नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या बनाना है। मैंने पूरा प्रोजेक्ट है उसका डेमो वीडियो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। उसके बाद पार्ट 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने ये सारे फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे हमने बनाए हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे इनके बैकएंड कोडिंग की या कह सकते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की। अगर आपने पहली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली पहली वाली वीडियोज़ देखेंगे तभी यहाँ पे आएंगे। डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखेंगे तो वो समझ नहीं आएगा, तो सीक्वेंस में सारी वीडियोस को देखें। और अगर आप इसको बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट को तो कमेंट करके ज़रूर बता दें कि यस सर आई एम लर्निंग दिस प्रोजेक्ट, आई वांट टू मेक दिस प्रोजेक्ट बाय माय ओन, मैं खुद से ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ आपके साथ में। कमेंट करके ज़रूर बता दें ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को सीखने में और इस प्रोजेक्ट को बनाने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पे नए हैं तो, ताकि मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन है जो आपको तुरंत पहुंच जाए, आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस ना कर पाएँ और हमारे साथ में मेरे साथ में पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट बना सकें। ये पार्ट 3 है, इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो जैसे मैं अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ और अगर यूज़र करेक्ट डिटेल्स है उसको एंटर करके फिल करता है और रजिस्टर पे क्लिक करता है तो अभी क्लिक करेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बट हम इसका कोड लिखेंगे कि अगर रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करें तो यूज़र की जो डिटेल्स हैं वो डेटाबेस में यहाँ पे डेटाबेस में सेव हो जाए। सबसे पहले तो मैं डेटाबेस ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ। डेटाबेस में ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो डेटाबेस है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब मैं वापस से सारा बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट पूरा बना लिया है तो अब मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले से जो डेटाबेस से पहले से बना हुआ है, अब उसको मैं डिलीट करके फिर से सारे उसमें टेबल्स और एंट्रीज करना तो वो अननेसेसरी का काम हो जाएगा। मैंने पहले से डेटाबेस बना रखा है, सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा क्या टेबल है, किस तरीके से टेबल्स बनानी है, तो आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। फिलहाल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटाबेस आपको बनाना है। मैंने TMS_DB नाम से डेटाबेस बनाया हुआ है और TMS मतलब कि टास्क मैनेजमेंट सिस्टम _DB नाम से मैंने यहाँ पे डेटाबेस है वो बनाया है। आपको नया डेटाबेस बनाना है, सिंपल डेटाबेसेस पे जाएंगे और यहाँ पे उस डेटाबेस का नाम आपको देना है TMS_DB और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद इसमें कुछ टेबल्स हैं जो पहले से बनी हुई हैं। तो जैसे जैसे मैं काम करते जाऊंगा, आगे बढ़ते जाऊंगा, आपको एक एक टेबल्स को जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी आपको समझाते हुए चलूँगा। फिलहाल हम बात करेंगे यूजर्स वाली टेबल के बारे में, क्योंकि हमें यूजर्स को रजिस्टर करना है। हम चाहते हैं कि जैसे यूजर रजिस्टर करे और डिटेल्स को फिल करके रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करें तो वहाँ पे उसकी डिटेल्स हैं जो डेटाबेस में यहाँ पे सेव हो जानी चाहिए। अभी के लिए 2 यूज़र हैं जो ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हैं, इनकी डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस में यूजर्स नाम की टेबल में सेव हैं। ऑलराइट, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इस टेबल को मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आपको ये टेबल बना लेनी है, यूजर्स नाम की टेबल आपको बना लेनी है। उसमें 5 कॉलम होंगे, UID मतलब कि यूजर की ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर। इनके आप टाइप भी दे सकते हैं। जब आप UID बनाओगे तो इंटीजर टाइप का रखना है, नेम है जो मैंने varchar का रखा हुआ है और ईमेल है जो भी varchar, पासवर्ड है वो भी varchar का रखा हुआ है और मोबाइल है जो बिग इंट का मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मोबाइल जो एक 10 डिजिट का नंबर है तो बिग इंट को उसमें आपको स्टोर कर सकते हो। आप इसको varchar भी रख सकते हो आपकी सुविधा के लिए। मैं यहाँ पे बिग इंट यहाँ पे लेके चल रहा हूँ और ID है उसको मैंने प्राइमरी की बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि ये प्राइमरी की है, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती जाएगी।
राइट। तो इतना आप कर लेंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपने TMS_DB नाम से डेटाबेस बना लिया है और आपने यूजर्स नाम की एक टेबल बना ली हुई है, क्योंकि फिलहाल अभी यूजर से ही हमें काम है और जैसे जैसे आगे काम पड़ता चलेगा मैं सारी टेबल्स को आपको बताते हुए चलूँगा। अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ अपने यूजर्स नाम की टेबल है उसको आपने यहाँ पे बना लिया है। उसमें कोई भी डेटा अभी इंसर्ट नहीं किया है, क्योंकि ये पहले से मेरे पास 2 एंट्रीज हैं। आपके केस में कोई भी डेटाबेस में कोई भी टेबल में कोई डेटा नहीं है, बस आपने टेबल बना ली है। राइट। अब बात आती है कि हम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करें और कैसे यूजर रजिस्टर करें तो ये डेटा यहाँ पे सेव हो जाए, उसके बारे में बात करेंगे। सो इसके लिए क्या करना है, मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे। और ये हमारा कोड है जो कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और हमने register.php, पहले रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं उसके बाद लॉगिन की बात करेंगे। तो ये हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे बनाया है और मैं इसको अगर आपको रन करवा के बताऊँ तो ये कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल, हमने 4 चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। आप चाहें तो आपके हिसाब से और भी एंट्रीज यहाँ पे ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसका एड्रेस भी यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हो, नो डाउट आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। सो ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है इसके लिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म है और एक्शन में मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि मैं इसी फाइल में उस कोड को लिखने वाला हूँ। एक्शन बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी फाइल आपको यहाँ पे देना होगा, फाइल का नाम या फाइल का पाथ देना होगा। बट हम इसी फाइल में लिखने वाले हैं तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। मेथड या पोस्ट मैंने काम में लिया ही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इससे पहले मैं इस पे कोड स्टार्ट करूँ रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस से हमें कनेक्टिविटी करनी होगी। देखो हमें डेटाबेस में कोई भी डेटा सेव करवाना है, स्टोर करवाना है, तो उससे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्ट तो करना होगा, उसके बाद ही तो हम सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी हम करेंगे और डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली connection.php मैंने पहले से बना रखी थी। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। सो डेटाबेस से कनेक्ट करने का जो 2-3 लाइन का कोड है उसको मैं क्या करूंगा, एक सेपरेट फाइल में लिख लेता हूं और फिर जब भी मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा। बार बार मुझे वो सारे कोड या वो फाइल, वो फंक्शंस हैं, वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इंक्लूड्स नाम का एक फोल्डर है मेरा और इस फोल्डर में मैं राइट क्लिक करके एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा और फाइल का नाम यहाँ पे मैं देने वाला हूँ connection.php। ओके, सेव कर लिया मैंने इस फाइल को connection.php नाम से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें वो कोड लिखूँगा जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए काम में आता है या डेटाबेस से कनेक्शन करता है। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है, PHP का कोड होगा बेसिक सी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है और 2 लाइन का ही कोड होने वाला है कनेक्टिविटी डेटाबेस से करने का। बट मैं क्या करूँगा, उसको सेपरेट फाइल में इसलिए लिख रहा हूँ, जब भी मुझे काम पड़ेगा बार बार मुझे वो सारे फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा डेटाबेस से कनेक्ट करने का। सिंपल मैं इस फाइल को इंक्लूड कर लूँगा और डेटाबेस से कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन बनाना है। मैं एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बना लूँगा और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आपको MySQLi कनेक्ट नाम का एक फंक्शन है, वो काम में लेना होता है और ये 3 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर तो हो जाएगा लोकल होस्ट, दूसरा पैरामीटर हो जाएगा आपका जो यूज़र का नेम, जो डेटाबेस में आपका यूज़र बना हुआ है उसका नाम। मेरे केस में रूट नाम का जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है वो है, आपके केस में कोई और हो सकता है तो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। और थर्ड पैरामीटर होता है पासवर्ड, जो आपने डेटाबेस में जो यूज़र बनाया है उसके जो पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। मैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता है रूट होता है पासवर्ड, और रूट यूज़र होता है और पासवर्ड उसका कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। सो इतना आपने कर लिया। तो अब आपको क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो आपको डेटाबेस भी बताना पड़ेगा कि भाई ये डेटाबेस है, क्योंकि आपके केस में तो बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। MySQL जो सर्वर है, जेम सर्वर, उसमें बट आपको किसी पर्टिकुलर डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो आपको वो डेटाबेस बताना होगा, वो डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इस डेटाबेस को काम में ले रहा हूँ। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पे MySQLi और MySQLi select DB नाम से एक फंक्शन होता है, उसको आपको काम में लेना होगा, MySQLi select DB। और ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर तो हो जाएगा कनेक्शन नाम का वेरिएबल, जो आप कनेक्शन यहाँ पे आपने बनाया था वो यहाँ पे हो जाएगा, और दूसरा पैरामीटर हो जाएगा भाई कनेक्शन आपको करना है, कनेक्ट आपको करना है, बट कौन से DB से करना है वो DB भी यहाँ पे आपको बताना होगा, वो डेटाबेस का नाम आपको बताना होगा। हमारे केस में वो TMS यानी टास्क मैनेजमेंट
सिस्टम अंडरस्कोर DB है, जो कि डेटाबेस का नाम है। और वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था कि TMS_DB नाम का डेटाबेस है, उस पर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो वो आपने प्रोवाइड कर दिया, दैट्स इट। अब आपका काम हो गया, आपने कनेक्शन बना लिया, आपने डेटाबेस भी सेलेक्ट कर लिया कि इस डेटाबेस पे मुझे काम करना है। सो अब जब भी आपको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है, सिंपल आप इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये फंक्शन आपको बार बार यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, ये इसका फ़ायदा है। तो मैंने connection.php फाइल बनाई थी, इसको मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि अब इसका हमें काम नहीं पड़ेगा, एक बार हमने बना लिया है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसको यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे। ऑलराइट, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके टॉप में जो register.php फाइल है, रजिस्ट्रेशन का कोड लिख रहे हैं तो इसी फाइल में टॉप पे यहाँ पे लिख लेते हैं। और PHP का कोड लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पे PHP टैग को ओपन कर लूँगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब बात वही आ रही है, डेटाबेस में डेटा सेव करना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैंने पहले एक फाइल बना रखी है, उसमें कोड लिख रखा है, वो डेटाबेस से डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल उस फाइल को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। इंक्लूड नाम का फंक्शन काम में लेना है और उसमें आपको फाइल का पाथ आपको बता देना है जिसको आप इंक्लूड करना चाहते हैं। सो हमारे केस में वो क्या है, आपको पता होगा कि इंक्लूड्स नाम के फोल्डर के अंदर है और connection.php उस फाइल का नाम है। ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसका मतलब डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पे आ चुका है उठ के, ऐसे समझ सकते हैं। ये फाइल मैंने इंक्लूड करवाया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो भी फंक्शन जो भी कोड लिखा हुआ है वो उठ के यहाँ पे आ गया, ऐसे समझ लीजिए। तो वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। अब हमने डेटाबेस से कनेक्ट कर लिया, अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कि जो ये रजिस्टर का बटन है, ये जैसे ही क्लिक हो, जिसका नाम क्या है, यूज़र रजिस्ट्रेशन में नाम दे रखा है उस बटन का। तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें यूज़र, तो यहाँ पे डेटाबेस में सेव होने का कोड यहाँ पे हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, और इफ़ मैं करूँगा पोस्ट। आपको पता है कि जो डेटा फॉर्म से यूज़र सबमिट करेगा, पोस्ट मेथड से सबमिट करेगा। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ यहाँ पे एक फंक्शन काम में लूँगा जो कि है इज सेट। इज सेट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, आपको बताता है कोई वेरिएबल सेट है या अनसेट है। तो मुझे क्या करना है, जब मैं चाहता हूँ कि बटन है रजिस्ट्रेशन वाला, उस पर अगर यूज़र क्लिक करे तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इज सेट, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा $_पोस्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन, जो कि उस बटन का नाम है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये बटन सेट है, इज सेट दिस, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बटन सेट है मतलब कि अगर इस बटन पे क्लिक किया गया है तो क्या करना है, उसका कोड आपको इस इफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा वो कोड लिख देना है कि अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन नाम का जो बटन है उस पर अगर क्लिक होता है तो हमको क्या करना है, बस वो काम करना है। उसको बताना है कि हमें क्या करना है, हमें डेटाबेस में डेटा सेव करवाना है। तो क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे, सिंपल सी बात है। डेटाबेस में डेटा आपको अगर स्टोर करवाना है तो टेबल में डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी लिखेंगे, और वो क्वेरी आपको पता होगी। अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्वेरी नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और डबल कोड्स के अंदर मैं वो क्वेरी यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस टेबल में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। यूजर्स नाम की टेबल है, उसमें हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। सो इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज़, आपको वो वैल्यूज़ देनी है जो वैल्यू आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि हमारे टेबल में 5 वैल्यूज़ होने वाली हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यूज़र आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल। अब यूज़र आईडी है वो बेसिकली प्राइमरी की हमने बनाया है, मतलब कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा, हमने ऑटो इंक्रीमेंट उसको सेट किया हुआ है, इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल नल यहाँ पे प्रोवाइड करवा देना है। इसके बाद आता है नेम। सो नेम यूज़र फॉर्म से सबमिट करेगा पोस्ट मेथड के द्वारा, तो उसको वहीं से हम यहाँ पे पिक कर लेंगे। जैसे ये देख सकते हैं, ये नेम नाम का इनपुट है, तो इसका नाम हमने क्या रखा है, नेम। ईमेल का नाम क्या रखा है, ईमेल। पासवर्ड का नाम पासवर्ड, और मोबाइल वाले बॉक्स का नाम क्या रखा है, मोबाइल। तो मैं इन्हीं नेम की सहायता से यहाँ पे वैल्यूज़ को फैच कर सकता हूँ। पोस्ट मेथड से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा $_पोस्ट, और आपको क्या करना है, नेम फैच करना है, तो नेम यहाँ पे लिख देना है, दैट्स इट। तो अब आपको पता है कि नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, हमारे केस में आईडी और मोबाइल नंबर है वो इंटीजर है। तो स्ट्रिंग होगा तो उसको डबल कोड्स के अंदर लिखना होगा, सॉरी सिंगल कोड्स के अंदर लिखना होगा। इस तरीके से आप डबल कोड्स के अंदर भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्वेरी है, ये ऑलरेडी डबल कोड्स के अंदर है। तो डबल कोड्स के अंदर आप डबल कोड फिर से नहीं लिख सकते, अदरवाइज ये सिंटैक्स मिसमैच एरर यहाँ पे आपको दे देगा। आप डबल कोड्स के अंदर सिंगल कोड्स काम में ले सकते हो, या सिंगल कोड्स के अंदर डबल कोड काम में ले सकते हो। सो बाहर हमने डबल कोड यूज़ किया, तो अंदर आपको यहाँ पे सिंगल कोड काम में लेना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सो नेम हो चुका, इसी तरीके से यहाँ पे ईमेल हो जाएगा,
और इसी तरीके से यहाँ पे मैं ईमेल यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये ईमेल के लिए हो जाएगा, और इसी तरीके हो जाएगा यहाँ पे पासवर्ड के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा पासवर्ड के लिए, और लास्ट हो जाएगा मेरा मोबाइल नंबर के लिए। बट आपको ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर है जो तो इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इसको बस आपको सिंगल कोड्स के अंदर नहीं लिखना है, इसको विदाउट सिंगल कोड यहाँ पे लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर तो इंटीजर है। तो ये क्वेरी होगी हमारे पास, इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यूज नल और नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल नंबर है, ये हमने दे दिया है, जो कि यूजर फॉर्म से सबमिट करेगा पोस्ट मेथड के द्वारा। क्वेरी हमारे पास आ चुकी है, अब बारी आती है इस क्वेरी को रन करवाने की। क्वेरी तो हमारे पास आ चुकी है, इस क्वेरी को रन करवाएंगे जब तो डेटाबेस में डेटा रिफ्लेक्ट करेगा, जब तो डेटाबेस में डेटा सेव होगा। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी को रन करवाएंगे, और क्वेरी को रन करवाने के लिए वो कुछ रिटर्न भी करता है। सो रिटर्न करेगी क्वेरी रन होने के बाद कि क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं हुई है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी रन नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, और यहाँ पे एक फंक्शन काम में लेंगे जो कि हो जाएगा यहाँ पे MySQLi क्वेरी। ओके, MySQLi क्वेरी नाम का फंक्शन होता है जो क्या करता है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। इसमें दो पैरामीटर ये लेता है, पहला तो हो जाएगा कनेक्शन, भाई आपने जो कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है वो तो बताना ही पड़ेगा, और दूसरा आपको कौन सी क्वेरी आपको रन करनी है वो भी आपको बतानी होगी, जो कि क्वेरी नाम के वेरिएबल में है ये क्वेरी। तो ये हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, क्वेरी रन हो चुकी है। अब क्वेरी रन होने के बाद इसमें आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे इसमें रिजल्ट है जो इसमें यहाँ पे रिटर्न करेगा एक तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है इफ़ क्वेरी रन, यानी कि क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है। अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई है तो आपको क्या करना है, अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि भाई डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि ये इंसर्ट की क्वेरी हमने लिखाई थी और ये क्वेरी यहाँ पे रन करवा दी। अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ये एक तरीके 1 रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न करेगा, और अगर क्वेरी रन नहीं होगी, उसमें कुछ एरर आती है, तो यहाँ पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमने इफ़ के अंदर लिख लिया इफ़ क्वेरी रन, यानी इस वेरिएबल में ट्रू है, इसका मतलब क्वेरी रन हो चुकी है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे यूजर को कि यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है, और रिडायरेक्ट कर देंगे जिस पेज पे भी हम रिडायरेक्ट करना चाहेंगे। भाई यूजर रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस से मेन होम पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहेंगे। और अगर क्वेरी रन नहीं हुई, कुछ एरर आई उसमें, तो हम लिख देंगे एल्स में, यहाँ पे बता देंगे कि एरर आ चुकी है, प्लीज ट्राई अगेन समथिंग, इस तरीके से कोई मैसेज दे देंगे। तो अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है, ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज देंगे, और मैसेज हम देंगे जावा स्क्रिप्ट की सहायता से। जावा स्क्रिप्ट में जो अलर्ट बॉक्स है उसकी सहायता से हम यहाँ पे मैसेज देंगे। अब जावा स्क्रिप्ट देखो, PHP के अंदर जावा स्क्रिप्ट आप ऐसे नहीं लिख सकते हो डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, इको के अंदर लिखना है। क्या लिखना है इको के अंदर, इको के अंदर आपको लिखना है जावा स्क्रिप्ट का कोड अलर्ट बॉक्स वाला। तो पूरा यहाँ पे आपको इको के अंदर पूरा लिखना होगा, ये स्क्रिप्ट टैग को काम में लेना होगा, और स्क्रिप्ट, और इसका टाइप क्या हो जाएगा, टाइप मुझे यहाँ पे देना होगा टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, पूरा कोड लिखना है जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होता है, ऑलराइट। सो मुझे क्या करना है, अलर्ट बॉक्स काम में लेना है। ये ध्यान रखना है कि इको डबल कोड्स के अंदर लिखना है, तो इस डबल कोड्स के अंदर सिंगल कोड काम में ले सकते हैं, इसीलिए देखें यहाँ पे मैंने सिंगल कोड लगाया हुआ है। कहीं भी जरूरत पड़ेगी मैं सिंगल कोड काम में लिखूंगा, क्योंकि अदरवाइज एरर आ जाएगी। डबल कोड्स के अंदर आप सिंगल कोड काम में ले सकते हो, तो यहाँ भी मैं सिंगल कोड काम में लूँगा। अलर्ट बॉक्स उसको दे दूंगा यूजर को, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, कुछ भी मैसेज दे दूंगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ऑलराइट। और यहाँ पे कॉलन, और अब ये मैसेज देने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये यूजर रजिस्ट्रेशन है मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रिडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली किसी दूसरे पेज पे जिस पे हम करवाना चाहते हैं। सो अगर जावा स्क्रिप्ट में मुझे रिडायरेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन फंक्शन है, इसको काम में लेना है, विंडो डॉट लोकेशन href, और आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें वो फाइल या पाथ प्रोवाइड करवा देना है जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, ऑलराइट। और लास्ट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रिप्ट को मैं क्लोज कर दूँगा,
सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखा है, उसके अंदर अलर्ट बॉक्स काम में लिया है। अलर्ट बॉक्स हमने जो मैसेज देगा यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, बट ये PHP के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इको के अंदर आपको लिखना होगा। तो इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये मैसेज देगा आपको अलर्ट यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, फिर रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, index.php पेज पे, ठीक है। सो अब ये अगर ये तो तब हुआ जब क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई। जब अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। एल्स हम क्या करने वाले वो इसको बता देते हैं। एल्स हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे प्लीज ट्राई अगेन, यहाँ पे मैसेज दे देंगे एरर प्लीज ट्राई अगेन, मतलब कुछ एरर आ चुकी है, प्लीज़ दोबारा से ट्राई कीजिए। इस तरीके का कोई यहाँ पे हम मैसेज यहाँ पे यूज़र को दे देंगे और रिडायरेक्ट कर देंगे फिर से किस पे, registered.php पे। ऐसे कर देंगे register.php नाम की फाइल है हमारी, उस पर रिडायरेक्ट कर देंगे register.php फाइल पे रिडायरेक्ट कर देंगे कि एरर है, वापस से ट्राई कीजिए। सो अब ये मेरे हिसाब से परफेक्टली यहाँ पे काम करना चाहिए। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एक बार मैं चेक करता हूँ इस पर काम, इसको रिफ्रेश करता हूँ सेव करके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देखो ये सारे इनपुट फील्ड है जो मस्ट हैं। अगर मैं बिना इनको फिल किए रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज देगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब कि रिक्वायर्ड है, ये हमने रिक्वायर्ड वहाँ पे काम में ले रखा है एट्रीब्यूट, मतलब कि ज़रूरी है। तो मैं नेम प्रोवाइड करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे अब मैंने 2 यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखे हैं, टेस्ट नाम से और अशोक नाम से। मान लीजिए मैं कोई और 3rd यूज़र काम में लेता हूँ, मान लीजिए रोहित मैं काम में लेता हूँ और उसका पूरा नाम लेट से मैं लिख ही देता हूँ। आप यहाँ पे हो जाएगा रोहित शर्मा, ही इज़ माई फ्रेंड और आई कैन से बेस्ट फ्रेंड, और इसका यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ rohit@gmail.com। ऑफकोर्स ये उसका रियल एड्रेस नहीं है, ईमेल एड्रेस। और पासवर्ड मैं यहाँ पे कुछ भी सेट कर सकता हूँ, जो आप चाहें वो पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। मैं rohit@123 सेट कर लेता हूँ, और मोबाइल नंबर कुछ भी आप यहाँ पे दे सकते हैं 10 डिजिट्स का। मैंने डिटेल्स फिल की और मैं रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। रजिस्टर पे क्लिक किया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मैसेज दिया, और ओके पे क्लिक करते रिडायरेक्ट कर देगा index.php पे, देख सकते हैं। अब यूजर रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। मैं डेटाबेस में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यस, यहाँ पे देख सकते हैं रोहित शर्मा, जीमेल, पासवर्ड और मोबाइल नंबर यहाँ पे सेव हो चुके हैं, मतलब यूजर रजिस्टर्ड हो चुका है। और अगर कोई एरर आती, मतलब यूजर रजिस्टर्ड नहीं होता किसी भी कारण से, तो क्या होता, वो इसी पेज पे वापस से रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें कुछ भी मिस्टेक कर देता हूँ, कोई भी क्वेरी उसमें मैं मिस्टेक कर देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिंटैक्स एरर इस तरीके से दे देता हूँ, या मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ, तो क्या हुआ, मतलब क्वेरी मैंने कुछ गलत कर दी है। तो क्वेरी मैंने कुछ गलत कर दिया है, अब मैं सेव करके एक बार ट्राई करता हूँ कि क्या रजिस्टर होता है या नहीं होता है। सो अब की बार मैं कुछ और नाम यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए प्रमोद कुमार PRAMOD@gmail.com। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेरी में मैंने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, और मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ अगर उसमें एरर होगी तो वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा हमें वापस से किस पे, रजिस्टर पेज पर मैसेज देगा कि कुछ एरर आई, प्लीज़ ट्राई अगेन। यहाँ पे देख सकते हैं, ओह ये तो इसने यहाँ पे एरर देगा बेसिकली। ये जब होगा, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे ऐसे नहीं दिखाएगा। वो जब होगा जब बेसिकली डेटाबेस से कुछ कनेक्शन वगैरह नहीं हो पा रहा है, या आप कुछ कनेक्शन फेल हो चुका है, तो ये आपको मैसेज देगा। अदरवाइज तो यहाँ पे एरर आएगी। तो कहने का मतलब ये कि डेटाबेस में क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होती है, तब जाके आपको ये मैसेज देगा प्लीज़ ट्राई अगेन, और वापस से ये रजिस्टर वाले पेज पे ले आएगा। फिलहाल के लिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। सो हमारा जो रजिस्टर वाला पेज है वो काम कर रहा है ठीक से, यूज़र रजिस्ट्रेशन हो रहा है हमारा, ऑलराइट। और अब यूज़र रजिस्टर हो चुका है तो यूज़र लॉगिन की बारी आती है। अब यूज़र के लॉगिन करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। अब यूज़र लॉगिन करने के लिए क्या होगा, अगर यूज़र को लॉगिन करना है तो लॉगिन करवाने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि जब हम लॉगिन करवाएंगे तो डेटाबेस में जो एंट्रीज हैं उनसे मैच करेंगे। देखिए मान लीजिए मैंने अभी जो डेटाबेस में जो एंट्री की है रोहित नाम से, मान लीजिए मैं चाहता हूँ रोहित नाम का यूज़र है, वो अगर लॉगिन करना चाहता है तो क्या करेगा, अपने ईमेल आईडी डालेगा, पासवर्ड डालेगा। सो यही ईमेल आईडी जिससे उसे रजिस्टर्ड किया है और यही पासवर्ड जो उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाले थे वो ही डालेगा, तभी तो लॉगिन होगा मेरे भाई, वरना बोल देगा आप गलत पासवर्ड या आईडी यूज कर रहे हो, लॉगिन नहीं होगा। सो कहने का मतलब है कि जब हम
लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डेटाबेस में डेटा चेक करना पड़ेगा कि इसने ये आईडी और ये पासवर्ड डाले थे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो हम मैच करेंगे उनसे कि अगर जो लॉगिन कर रहा है उस टाइम पे जो आईडी पासवर्ड दे रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड दे रहा है, वो डेटाबेस से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैच करते हैं तो लॉगिन करवा देंगे, और नहीं होगा तो एरर मैसेज दे देंगे कि एरर है, रॉन्ग पासवर्ड या आईडी आप यूज कर रहे हो, प्लीज़ यूज करेक्ट आईडी और पासवर्ड। इस तरीके से कुछ यहाँ पे मैसेज दे देंगे। ऑलराइट, सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं वापस से यूज़र लॉगिन पे आ जाता हूँ। अभी रजिस्टर पेज पे थे, अब मुझे इसी तरीके से यहाँ पे यूज़र लॉगिन के लिए कोड लिखना है, और वो लॉगिन के लिए सिंपल सा फॉर्म बना रखा है मैंने, ईमेल आईडी और पासवर्ड, दो ही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगिन के लिए। तो और बटन बना रखा है मैंने यूज़र लॉगिन नाम से। अगर यूज़र लॉगिन बटन पर क्लिक होता है तो मुझे क्या करना है और क्या करना है वो मैंने ये किया था रजिस्टर वाले पेज में। इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे इसी में मैं चेंजेस कर दूंगा, बार बार पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, इसी में चेंज कर दूंगा। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसी में मैं चेंजेस यहाँ पे कर दूंगा। इसको मैंने सेव किया और मैं वापस से ओपन करके क्लोज करता हूँ तो ये प्रॉपर यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो कनेक्शन हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है इफ़ इज सेट क्या है, सेट है यूज़र लॉगिन नाम का बटन सेट है, यानी यूज़र लॉगिन बटन पे अगर क्लिक होता है, जो ये बटन का नाम है आप देख सकते हैं यूज़र लॉगिन, अगर इस पर क्लिक होता है, अगर ये सेट है तो मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन का कोड लिखना है। वो बाद में देखते हैं क्या कोड लिखना है, पहले तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेरी लिखनी है और क्वेरी के बाद हमें क्वेरी रन करवानी है। फिर मैच करना है कि उस नाम से कोई एंट्री है ऐड नहीं डेटाबेस में, अगर है तो हम लॉगिन करवा देंगे, अदरवाइज मैसेज यहाँ पे दे देंगे यूज़र को कि यहाँ पे कुछ भी गलत है, मतलब गलत यूज़र आईडी पासवर्ड आप यूज़ कर रहे हो। राइट, सो क्वेरी लिखूँगा और क्वेरी क्या लिखूँगा वो यहाँ पे हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि वैसे मैं चलो इसको रिमूव कर ही देता हूँ पूरे को, मैं वापस से बाद में कॉपी कर लूँगा, जब ज़रूरत होगी तब कॉपी कर लूँगा। फिलहाल के लिए सिर्फ मैं इफ़ यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं यहाँ पे पूरा फिर से वापस लिखता हूँ। मैं क्या करूँगा, मुझे क्वेरी लिखनी है, फिर से वही क्वेरी नाम का वेरिएबल है, उसमें मुझे क्वेरी लिखनी है। और क्वेरी इस टाइम मुझे क्या करनी है, पहले तो डेटाबेस से डेटा सेलेक्ट करूँगा कि जो ईमेल आईडी यूज़र एंटर कर रहा है और जो पासवर्ड यूज़र एंटर कर रहा है, इस नाम से डेटाबेस में कोई एंट्री है या नहीं है। होगी तो फिर हम मैच करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूँगा सेलेक्ट करने की। सेलेक्ट क्या सेलेक्ट करना है, ईमेल, पासवर्ड और नेम और यूआईडी। वैसे बेसिकली सारी चीज़ तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट ऑल भी लिख सकते हैं। सेलेक्ट ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, यूआईडी फ्रॉम किससे, यूजर्स नाम की टेबल से। वेयर किसको फैच करना है, जो यूज़र लॉगिन कर रहा है, जो आईडी पासवर्ड डाल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि इस नाम से, इस आईडी से और इस पासवर्ड से कोई डेटाबेस में है या नहीं यूज़र रजिस्टर्ड। तो हम चेक करेंगे सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट ईमेल आईडी, पासवर्ड, नेम, यूआईडी फ्रॉम यूजर्स। वेयर हम चेक करेंगे कि भाई जो ईमेल आईडी है डेटाबेस में, वो जो यूज़र मैच कर रहा है, जो यूज़र एंटर कर रहा है रजिस्ट्रेशन लॉगिन के टाइम पे, उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यूज़र आपको पता है जब फॉर्म सबमिट करेगा लॉगिन फॉर्म तो पोस्ट मेथड से करेगा। तो पोस्ट मेथड से यहाँ पे जो ईमेल वो पास करेगा, आपको मैं दिखा देता हूँ, नीचे देख सकते हैं ईमेल वाला इनपुट बॉक्स है, उसका नाम क्या है, ईमेल है, और पासवर्ड वाले का नाम क्या है, पासवर्ड। तो हम चेक करेंगे कि जो ये ईमेल है, वेयर ईमेल इक्वल, मतलब डेटाबेस में जो ईमेल है वो इक्वल है किसके, जो यूज़र रजिस्ट्रेशन के लॉगिन के टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है वो। एक तो ईमेल चेक किया, एक पासवर्ड भी चेक कर लेते हैं। एंड लिखेंगे, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, पासवर्ड भी मैच करना चाहिए और ईमेल भी मैच करना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि दोनों डिटेल हैं जो मैच कर रही हैं। अगर पासवर्ड मैच, ईमेल मैच कर रही है, पासवर्ड मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस नाम से कोई है ही नहीं यूज़र। तो हम क्या करेंगे, ईमेल दिस एंड मतलब एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपको एंड मतलब दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू होनी चाहिए, कहने का मतलब है। एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड इक्वल, पासवर्ड क्या होना चाहिए वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जो यूज़र सबमिट करेगा पोस्ट मेथड से फॉर्म के द्वारा, और उसका नाम क्या है, पासवर्ड है उस इनपुट बॉक्स का। तो मैं चेक करूँगा कि उस नाम से मुझे डेटाबेस में एंट्री को सेलेक्ट करना है। वेयर ईमेल इक्वल दिस एंड पासवर्ड इक्वल दिस, मतलब डेटाबेस में ईमेल है वो यूज़र ईमेल एंटर कर रहा है उसके इक्वल हो, और पासवर्ड है जो यूज़र एंटर कर रहा है उस पासवर्ड के इक्वल हो।
अगर ऐसा कोई एंट्री है टेबल में, इसका मतलब क्या है कि यूजर सही यूजर लॉगिन कर रहा है, सही ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर रहा है, तभी तो डिटेल मिल गई उस नाम से। तो मैं क्या करूँगा, अगर पहले तो इस क्वेरी को रन करवाता हूँ, अभी तो क्वेरी लिखी है, मुझे क्वेरी रन करवाना है। सो क्वेरी रन करवाना है तो क्वेरी रन नाम का वेरिएबल बना दूंगा, और मुझे क्या करना है आपको पता है, MySQLi क्वेरी नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को काम में ले लेना है। और आपको पता है कनेक्शन नाम का जो वेरिएबल है उसको काम मिलेगा, और जो क्वेरी हमने बनाई है क्वेरी नाम के वेरिएबल में उसको ये काम मिलेगा। 2 पैरामीटर पास करेंगे। क्वेरी रन हो चुकी है। अब क्वेरी रन हो चुकी है तो यहाँ पे एक चीज़ आएगी, मैं इफ़ के अंदर लिखूँगा, क्या लिखूँगा वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर क्वेरी रन होती है, अगर क्वेरी रन होती है तो इसका कुछ आउटपुट आएगा, इसका कुछ आउटपुट आएगा तो वो इसमें आ जाएगा। आउटपुट बेसिकली अब हम चेक कर रहे हैं, इसमें जो आउटपुट आया तो हम चेक करेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। मतलब हम ये देखो लॉगिन का तरीका है, आपने मान लीजिए बोला कि मुझे टेबल में उस एंट्रीज़ को, उन सारी एंट्रीज़ को प्रोवाइड कर दीजिए जिसका ईमेल ये है और पासवर्ड ये है। तो हम चेक करेंगे कि कितनी एंट्रीज ऐसी रिटर्न कर रहा है हमें क्वेरी। तो हम एक इसमें जो आउटपुट में कितनी आउटपुट उसने प्रोवाइड किया, कितनी रोज हैं, कितनी एंट्रीज उसने प्रोवाइड की हैं, तो वो चेक करने के लिए MySQLi नम रोज नाम का एक फंक्शन होता है। मतलब MySQLi नंबर ऑफ रोज, मतलब कि जो रिटर्न कर रहा है क्वेरी, कितनी रोज उसमें रिटर्न कर रहा है, कितनी क्वेरी मतलब कितनी एंट्रीज उसमें रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्वेरी रन नाम का जो फंक्शन है, सॉरी जो वेरिएबल है क्वेरी रन नाम का, उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने लिखा इफ़ के अंदर कि जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है तो उसमें जो इस वेरिएबल में जो रिटर्न किया है उसमें कितनी रोज हैं वो मैं चेक करना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे चेक कर ली, इफ़ नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या होना चाहिए, अगर 1 होगी। देखो, अगर उस ईमेल आईडी और उस पासवर्ड से कोई एग्जैक्ट एक एंट्री होगी, ये तो नहीं सेम ईमेल आईडी और सेम पासवर्ड से 2 यूजर्स आ जाएंगे, वो तो नहीं होगा। तो एक ईमेल और एक पासवर्ड का एक ही यूजर होगा। तो अगर एग्जैक्टली एक क्वेरी उसने एक रो रिटर्न किया है, इसका मतलब एग्जैक्टली जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो डिटेल वहाँ पे मिल गई। तो इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ रोज क्या है 1 आएगा, तो 1 आएगा तो ये इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन पूरा 1 रिटर्न करेगा तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे लिखना है एल्स, मतलब अगर 1 से ज़्यादा या 1 से कम रिटर्न कर रहा है तो हम समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ है। अगर 1 से मतलब 0 रिटर्न कर रहा है मतलब इस ईमेल आईडी इस पासवर्ड से कोई मिला ही नहीं है, कोई भी एंट्री नहीं है, तो 0 रिटर्न कर देगा, 0 रिटर्न कर देगा तो इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है और उसमें नंबर ऑफ रोज 1 है, मतलब इफ कंडीशन ट्रू है, तब तो हम सोच लेंगे कि भाई वो सही से यहाँ पे एग्जैक्टली सही डिटेल वो एंटर कर रहा है जो डेटाबेस में मिल गई हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेशन सेट करेंगे। ओके, और सेशन सेट करेंगे वो बाद की बातें, वो अभी मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहता। तो मैं क्या करूँगा, अगर सक्सेसफुली लॉगिन कर रहा है, सही डिटेल्स वो प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इको करके यहाँ पे मैसेज दे दूँगा कि यूजर रजिस्टर्ड हो सके। मैसेज भी नहीं दूंगा, आप लॉगिन करोगे तो क्या करोगे, सीधा यूजर डैशबोर्ड पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये इको वाला मैसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड है फिर से ऐसा ना लिखना पड़े। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एडमिन लॉगिन, यूज़र लॉगिन पे मैं चल रहा हूँ। सो यूज़र लॉगिन, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये अब मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। देखो सही डिटेल उसने एंटर किए तो ऐसे मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, तो डायरेक्टली यूजर डैशबोर्ड डॉट PHP पेज पर डायरेक्ट कर देंगे। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यूजर डैशबोर्ड नाम का जो फाइल हम बनाने वाले हैं .php, उस पर वो रिडायरेक्ट कर देगा। एल्स क्या करना है मेरे भाई, एल्स आपको करना है कि अगर सही डिटेल नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ है, तो हम मैसेज देंगे यूजर को अलर्ट बॉक्स की सहायता से कि इनकरेक्ट डिटेल, या कह सकते हैं कि प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल्स। ठीक है, या लिख सकते हैं करेक्ट डिटेल्स है, ईमेल आईडी पासवर्ड कुछ लिख सकते हैं, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल्स, और मुझे फिर से रिडायरेक्ट कर देना है किस पे, लॉगिन वाले पेज पे। तो मैं क्या करूँगा, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन .php फाइल है, उस पर रिडायरेक्ट कर दूंगा। सो अगर सही डिटेल मिली,
सही एंटर उसने किया ईमेल आईडी पासवर्ड तो डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट कर देगा यूजर डैशबोर्ड पेज पे। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैसेज दे देगा प्लीज एंटर करेक्ट डिटेल्स, और वापस से रिडायरेक्ट कर देगा किस पे, यूजर लॉगिन डॉट php फाइल पे। अब यूजर अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट php नाम से मैं एक फाइल यहाँ पे बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बना लेता हूँ और फाइल का नाम क्या दूंगा मैं, यूजर अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट php। ओके, ठीक है, तो इस पे वो रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, अभी इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं है, मैं या फिर डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फ़िलहाल के लिए h3 टैग काम में ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डैशबोर्ड पेज। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। यूजर लॉगिन पे हूँ, लॉगिन करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक यूज़र बना रखा है test_gmail नाम से, और मैं सही से पहले पासवर्ड एंटर करता हूँ करेक्ट। लॉगिन पे क्लिक करूँगा, वाओ यूजर डैशबोर्ड पेज पे आ चुका है। यूजर डैशबोर्ड पे मतलब सही डिटेल एंटर किया तो लॉगिन हो चुका है। ठीक है, अगर मैं कुछ डिटेल्स गलत एंटर करता हूँ तो देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं टेस्ट जीमेल तो सही डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ रैंडमली। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, वाओ प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल्स, ओके, वापस से रिडायरेक्ट कर दिया इसी पे। अब की बार मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैं पासवर्ड तो ये rohit@gmail.com वाली ईमेल यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ मतलब जीमेल गलत डाल देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड तो मैं ठीक से डाल रहा हूँ, पासवर्ड ठीक से डाला मैंने, मान लीजिए जीमेल वगैरह कुछ भी गलत कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर लॉगिन करूँगा, ओके प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल्स, और फिर से लॉगिन कर दे। मतलब सही डिटेल डालेंगे तो ही यहाँ पे लॉगिन होगा। अगर मान लो रोहित वाले से लॉगिन कर लो, देखो दोनों से हो जाएगा। rohit@gmail.com सही ईमेल आईडी डाली और सही पासवर्ड एंटर करूँगा एग्जैक्टली जो डेटाबेस में था रजिस्ट्रेशन टाइम की, तो ये लॉगिन हो जाएगा, यूजर डैशबोर्ड पेज पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यूजर यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। आप देख सकते हैं यूजर लॉगिन हो रहा है, यूजर रजिस्टर हो चुका है। एडमिन लॉगिन भी यहाँ पे कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन और यूजर लॉगिन में कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सेम ही तो है, कॉपी पेस्ट करना है जो भी कर देते हैं। इससे पहले मुझे क्या करना है आपको बता देना है, एडमिन्स नाम की एक टेबल मैंने बना रखी है, उसमें एक ही एडमिन है, नॉर्मली एक ही एडमिन होता है, तो मैंने उसमें एक एंट्री आप बना रखी है। और एडमिन के लिए मैं टेबल है उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। इस टेबल को एडमिन्स नाम से है, ध्यान रखा एडमिन में एस भी है, एडमिन्स। ओके, सो इसमें नेम आईडी हो जाएगा, ईमेल नेम हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, वही हो जाएगा आईडी नेम ईमेल पासवर्ड मोबाइल। और वही आईडी इंटीजर है और मोबाइल इंटीजर हो जाएगा, बाकी सारा वैर हो जाएगा। आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की सेट की हुई है, और इसमें मैंने एक एंट्री ऐड कर रखी है, ईमेल admin@gmail.com और पासवर्ड admin@123। ओके, सो एडमिन नाम की टेबल आप बना लेंगे। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, जैसे यूजर लॉगिन किया है ना ऐसे ही एडमिन लॉगिन करना है, बिल्कुल सिंपल है। देखो कितनी जल्दी मैं कर दूंगा। ये एडमिन लॉगिन का कोड है और हमारे पास ये यूज़र लॉगिन का कोड है, तो हमें सिर्फ PHP कोड चाहिए, बाकी का तो हमने पहले से ही लिख रखा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं इसको कॉपी करके मैं कहाँ चला जाऊँगा, मैं एडमिन लॉगिन पे चला जाऊँगा और मैं इसमें यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। ओके, पेस्ट कर दिया है मैंने, और मैं इसको फिर से एक बार क्लोज करके फिर से मैं ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे सही से दिखाएगा। ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब क्या करना है, सारी चीज़ें सेम है। इफ़ यूजर लॉगिन की जगह अब क्या कर देंगे, एडमिन लॉगिन। 1 मिनट, एडमिन लॉगिन पेज पे है और देखो ये एडमिन लॉगिन का फाइल है, बट हमने यहाँ पे यूजर लॉगिन लिख रखा है, चेंज नहीं किया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का ये डिसएडवांटेज है। तो मैं एडमिन लॉगिन लिख देता हूँ इस बटन का नाम, बाकी तो सारा सेम ही था। सो एडमिन लॉगिन, तो मैं एडमिन लॉगिन लिखूँगा, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा इफ़ एडमिन लॉगिन वाला बटन सेट है तो क्या करना है, देखो पूरी क्वेरी सेम रहेगी। सेलेक्ट ऑल दिस ईमेल आईडी पासवर्ड नेम यूआईडी, यूआईडी भी नहीं रहेगा यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ। मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ईमेल पासवर्ड एंड नेम, 3 चीज़ें यहाँ पे मैं फैच करता हूँ, यूज़र का ईमेल आईडी पासवर्ड और नेम, एडमिन का। ओके, फ्रॉम यूजर्स से नहीं करना है, एक बार एडमिन्स नाम के टेबल से करना है। तो फ्रॉम एडमिन्स और वेयर ईमेल दिस एंड पासवर्ड दिस, पूरा सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर सही डिटेल यूजर एंटर करता है तो मैं क्या करूँगा, यूजर डैशबोर्ड की जगह एडमिन डैशबोर्ड से, अगर एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। और अगर करेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करेगा तो मैं यहाँ पे मैसेज दूंगा प्लीज़ एंटर करेक्ट डिटेल, और मैं क्या करूँगा, एडमिन लॉगिन नाम का जो फाइल है उस पर दोबारा रिडायरेक्ट करवा दूंगा एडमिन लॉगिन। ओके,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे हिसाब से सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे काम करेगा। सो एक बार लेट्स ट्राई। इससे पहले क्या करता हूँ, मैं एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP फाइल भी यहाँ पे बना लेता हूँ। एडमिन नाम के फोल्डर में बना हुआ है, ध्यान रखना है, क्योंकि एडमिन का कोड है जो एडमिन वाले फोल्डर के अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पे एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट PHP नाम से फाइल बना लेता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर डैशबोर्ड डॉट PHP। ओके, और इसमें भी मैं एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, मैं यहाँ पे H3 टैग को काम में ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि एडमिन डैशबोर्ड पेज। ऑलराइट, सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, होम पे आ गया, मुझे एडमिन लॉगिन करना है। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है, इंक्लूड क्या एरर आया, लेट मी ट्राई दिस। एक मिनट, एडमिन लॉगिन, देखिए 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 क्या प्रॉब्लम। हाँ, ये एरर मैसेज क्या दे रहा है, देखिए देखिए क्या एरर, कनेक्शन डॉट फेल टू ओपन फाइल, नो सच और डायरेक्टरी। ये बोल रहा है भाई कि कनेक्शन डॉट PHP फाइल नाम से तो कोई फाइल है ही नहीं। तो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि इंक्लूड नाम फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट PHP पड़ी हुई है। बट फिलहाल हम कहाँ पे हैं, एडमिन लॉगिन, तो एडमिन फोल्डर के अंदर, तो एक फोल्डर बाहर है इंक्लूड नाम, तो एक फोल्डर बाहर आना है आपको। तो इस तरीके से आपको लिखना है, अब जाके ये आपको मिल जाएगा। तो अब जाके मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये सही यहाँ पे काम कर रहा है। एडमिन लॉगिन पे हैं, मैं क्या करता हूँ, सही डिटेल एडमिन की ईमेल आईडी और admin@123 एंटर करूँगा, लॉगिन करूँगा। देख सकते हैं वो एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP फाइल पे तो आ चुका है, बट हो सकता है कुछ नाम गलत दिया है इसीलिए बोल रहा है फाइल नॉट फाउंड। ओके ओके ओके, एडमिन DASHBOA एडमिन डैशबोर्ड डॉट PHP। तो क्या गलत किया है वो चेक कर लेते हैं। मुझे रिडायरेक्ट करना है किस पे, एडमिन देखो यार, मैंने इस फाइल का नाम गलत दे दिया है, सॉरी फॉर दिस, इसीलिए तो ये दिक्कत आ रही है। क्या नाम दिया, देखिए DASHBARD, जबकि मुझे क्या लिखना है, DASHBOARD। ओके, सो नाउ इट विल वर्क फाइन आई थिंक। मैं फिर से ट्राई करता हूँ एडमिन से लॉगिन करने की, और admin@123 देख सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड पेज पे आ चुका है। तो छोटी छोटी गलती होती रहती है, ठीक है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करोगे, खुद से बनाओगे तो एरर तो आती है, और मेरा मानना है एरर से ही तो आप सीखते हो। सो हमने क्या किया, यूजर लॉगिन का कोड बना लिया है, रजिस्ट्रेशन का कोड बना लिया है, और एडमिन लॉगिन का भी कोड यहाँ पे बना लिया है। सारा कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। अब जैसे ही यूजर लॉगिन करेगा तो यूजर डैशबोर्ड पेज पे आ जाएगा वो, और यूजर डैशबोर्ड पेज पे वो आ जाता है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यूजर लॉगिन करता हूँ test_@gmail.com और test@123, तो क्या आ जाएगा, यूजर डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो अब हम काम करेंगे यूजर डैशबोर्ड पे और एडमिन डैशबोर्ड पे। अभी तक हमने क्या कर लिया है, आपको पता चल ही गया होगा हमने क्या कर लिया है। अभी तक हमने सारा कुछ बना लिया था और इनका कोड भी लिख लिया, यूजर लॉगिन का, यूजर रजिस्ट्रेशन का और एडमिन लॉगिन का, सबका कोड लिख दिया, सब परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब यूजर डैशबोर्ड और एडमिन डैशबोर्ड पे हम काम करेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो है जो आई थिंक 43 मिनट्स की हो चुकी है, तो ये काफ़ी है। फिर अब देखो, मैं अब पूरा एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे, यूजर डैशबोर्ड बनाएंगे, तो वो फिर सेपरेटली अलग से वीडियो पे बनाएंगे। ओके, यहाँ तक का काम हमने कंप्लीट करें। मैं आशा करूँगा कि प्रोजेक्ट आप साथ में बना रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कहीं प्रॉब्लम आ रही कमेंट कीजिए यार, पूछिए मेरे से, कमेंट करके पूछिए, मैं सारे कमेंट्स को रीड करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। और फिर भी आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से बात करना चाहते हो, कोई भी डाउट है, क्वेरी पूछना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। कहीं भी मैसेज कीजिए, पूछिए, सब मैसेज को, सब कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ और विद इन टाइम में मैं रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो आप खुद से बनाइए, एरर आ जाए तो खुद से पूछिए, मेरे से पूछिए, सॉरी, सबकी हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छी लग रही है, प्रोजेक्ट साथ में बना रहे हो, लाइक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तभी मुझे पता चलेगा। देखो, आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक नाम की चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फीडबैक दोगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ, वो समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे भाई। तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, यस सर मज़ा आ रहा है, सर मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी तक का मैंने पूरा बना लिया है। कमेंट करके बताइए कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बना लिया अभी तक का आपने बताया। जो कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताइए, सर मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। सो बस, और वीडियो को देखो लाइक तो करना ही है और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि ऐसा करना तो बिल्कुल फ्री है यार, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूंगा 10 घंटे आपके पास बच जाएगी और पता चल जाएगा नया वीडियो आया हुआ है, मुझे देखना है भाई, काम पे करना है। ओके, लेट्स गेट टू वर्क।
तुरंत काम पे जाना है और बनाइए जैसी वीडियो आती है प्रोजेक्ट को मेरे साथ में, ठीक है। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को साथ में है ज़रूर, वो बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, वरना घंटी नहीं बजेगी वीडियो बनाऊंगा जब। तो वीडियो अपलोड करूँगा तो घंटी बजनी चाहिए ना, तो घंटी के लिए आपको घंटी बजानी पड़ेगी, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।